आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वक्फ कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 5वीं सुनवाई थी। इससे पहले गुज़िश्ता 3 सुनवाई नाजरीन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कर चुके हैं और जिस तरह से इन तीनों ही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वक्फ कानून 2025 को लेकर जिस तरह से मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई थी, इस बात का ख्यास लगाया जा रहा था कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी BR गवई भी इस मामले को लेकर यानी वक्फ कानून 2025 को लेकर उसी तरह मरकजी हुकूमत को फटकार जरूर लगाएंगे। और यही बात नाज़रीन गुज़िश्ता 2 सुनवाइयों के दौरान सामने आ चुकी है। गुज़िश्ता 15 मई को पहली मरतबा 52वें इस मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने इस मामले की सुनवाई हुई नाजरीन। और इस दौरान चीफ जस्टिस ने दोनों ही अर्जगुजारों को यानी मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अर्जगुजारों की जानिब से भी वकीलों को यह हिदायत दी थी कि वो 19 तारीख तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर दाखिल करें। और आज मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तकरीबन 150 से करीब सफ़हात पर नाजरीन मरकजी हुकूमत का जवाब दाखिल किया। और वहीं मुस्लिम पक्ष की जानिब से यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर 5 अर्जियों पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उनकी जानिब से मुल्क के मशहूर और मारूफ वकील कपिल सिब्बल, इसी तरह राजू धवन और नाजरीन एक और वकील, इन तीनों ही ने अदालत के सामने बहुत अच्छे दलाइल रखे। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा मरकजी हुकूमत से कई सवालात किए। लेकिन ख़ास बात यह रही कि पिछली 5 सुनवाई के दौरान जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से अपने जवाब जो ओरली तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछे जा रहे हैं उसका जवाब पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे। और आज फिर उसी तरह हुआ नाजरीन, तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए जाने वाले सवालात का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने इस तरह की गुहार और ये अपील सुप्रीम कोर्ट से की कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर अंतरिम रोक लगाए। यानी अगर स्टे लगाने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मरतबा नाजरीन 5 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने हुकूमत को फटकार लगाई थी और कुछ अंतरिम आदेश दिए थे, वो आदेश अब भी बरकरार है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जिस तरह के जवाब दाखिल किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जब तक इस मामले की मुकम्मल सुनवाई नहीं होती और कोई फैसला नहीं होता, ये अंतरिम रोक जो लगाई गई है वो उसी तरह से बरकरार रहेगी। नाज़रीन, आज की सुनवाई के दौरान मुस्लिम फरीक की जानिब से तीनों ही वकला ने बहुत ही अच्छी दलीलें रखी, जिसके बाद इस तरह की संकेत अब मिलना शुरू हो चुके हैं कि ये मामला पूरी तरह से मरकजी हुकूमत के खिलाफ और मुस्लिम पक्ष के हक में जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देते वक्त जिस तरह से नज़र आए, उससे साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है नाजरीन कि इस मरतबा भी तुषार मेहता मरकजी हुकूमत का पूरी तरह से जवाब रखने में नाकाम दिखाई दिए। वहीं आज मुसलमानों को नाजरीन सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी जीत मुकम्मल तौर पर साफ तौर पर मिली है। वो जीत ये है कि सबसे पहले हिंदू पक्ष की जानिब से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि 1995 के वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली ये अर्जी थी। और जिस तरह से विष्णु शंकर जैन की जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस अर्जी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी और पहली जीत थी। और दूसरी जीत नाजरीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पहले ही कह चुका है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, नहीं वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम का तकर्रुर नहीं होगा, इसी तरह वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये ऐसे 2 बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट के तौर पर सामने आई है। और ये साफ तौर पर अब वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है कि मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ जिस तरह से कपिल सिब्बल, राजू धवन और अभिषेक मनु सिंघवी ने नाजरीन आज दलाइल रखे, उससे साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से इन तीनों वकीलों ने जो दलाइल रखे उससे अब साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि मरकजी हुकूमत के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द एक बड़ी रोक ज़रूर लगाएगा। और मुस्लिम फरीक की जानिब से यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ी जीत बहुत जल्द ज़रूर मिल सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।